अक्कू जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं के शर्मा जी। अक्कू श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट है। अक्कू भाई, के भाई आप तो इतने दिन रहे वहाँ पर गुजरात में और खूब घूमे फिरे, वहाँ देखा दाखा। एक लोकसभा में आपने थोड़ी बहुत उदारता दिखाई थी जब खरगे साहब या उसके पहले जब विपक्ष के नेता हो रहे थे, उनको नंबर नहीं होता था तो विपक्ष का नेता बना देते थे। अब क्या गुजरात में विपक्ष का नेता कांग्रेस को बनाएंगे? 16 सीट रह गई तो कुछ तो रहम खाइएगा। 18 पे नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखिए श्रीवास्तव साहब, प्रतिपक्ष का नेता बनाना नहीं बनाना ये भी जनता ही निर्णय करती है, और वो तो बात उदारता की और ये सब चीजें तो बाद में आएंगी, लेकिन यदि जो है जनता नहीं उचित समझ रही है कि इनको प्रतिपक्ष के लायक भी छोड़े तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। और मैं बार बार जो अभी चर्चा चल रही है गुजरात पे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्रमुखता से। वहाँ तमाम लोगों ने कहा, मैंने अलग अलग विषय बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और इसने वोट काट दिया, इसने वोट का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चाई वहाँ ये है कि वहाँ गुजरात की जनता जो है एक बार पुनः विकास के मुद्दे पर अपना वोट देना चाहती थी। वहाँ मुद्दे थे लेकिन सरकार के विरोध में नहीं थे, सरकार के पक्ष में थे। उनको चाहिए था, गुजरात की जनता शांति चाहती है, गुजरात की जनता जो है सुरक्षा चाहती है, क्योंकि वो एक वैश्विक राज्य भी है, और वैश्विक राज्य होने के कारण से उनको हमेशा इस बात का रहता है कि यहाँ शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और आगे का रोडमैप हो। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब हमने कहा, समझती हूँ अभी के शर्मा जी का ये कहना था कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, 26 अभी आंकड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे जीत हार का फासला बहुत कम रहने वाला है, और इसके लिए उनके मन में उम्मीद है कि शायद ये आंकड़ा, ये ऐसा होना पॉसिबल है क्या अभी? देखिए केके जी, उम्मीद तो कर सकते हैं, हर पार्टी उम्मीद करती है जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाएं। और सच्चाई ये है कि अगर आप 68 सीटों को देखें हिमाचल की और पिछले 3-4 चुनाव को देखें तो तकरीबन वहाँ 30-35 सीटें ऐसी होती हैं जहाँ जीत हार का फासला बहुत कम होता है, 3000 3,500 के अंदर में। कई सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर जीत हार का फासला 1000 होता है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। इस बार भी नतीजे जब फाइनली आएंगे तो हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये मानना कि इसका सारा का सारा फायदा बीजेपी को मिल सकता है आने वाले 2-3 घंटों में जब पूरी गिनती पूरी होगी, मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति है। अगर आप एक एक कंस्टिट्यूएंसी को देखें और देखें कि जहां अभी लीड्स कम है उसमें कांग्रेस के बढ़ने की संभावना ज्यादा दिख रही है, बीजेपी की घटने की संभावना ज्यादा है। के शर्मा जी, संजय जी इस वक्त सेफोलॉजिस्ट हैं और बहुत बारीकी से सारी चुनाव प्रक्रिया को देखते हैं, उनकी बातें इस वक्त अगर आपने सुनी होगी तो कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल, मैं संजय जी की बात से सहमत भी हूं, लेकिन मैं उन्हें बताना भी चाहता हूं कि देखिए मेरे पास एक चार्ट है अभी जो लेटेस्ट है कि वहां पर 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें 11 वोट से, 24 वोट से, 109 वोट से, 125 वोट से, 411 वोट से, 498 वोट से, और इसके अलावा यदि मैं और ऐसे आपको 5 सीटें गिनाऊं तो 634 वोट, 766 वोट, यानी मैं ऐसे एक लंबी पूरी संख्या गिना सकता हूं वहां पर कि अभी भी जहां पर जो है काउंटिंग चल रही है, अब वोट के मार्जिन इस तरह से है वहां पर, तो हमें उसका पूरा इंतजार करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले किसी बात पर यानी आकलन पे जाना उचित नहीं होगा। देख एक बात जो मैं कह रहा था, एक जो बात मैं कह रहा था, के शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल बोल रहा हूँ। देखिए अभी कुछ देर पहले जो है हम लोगों ने देखा, गुजरात का चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे और आपको भारी संख्या में वहाँ पे मुस्लिमों का भी मत मिला है, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी काफी अच्छी सफलता आपको प्राप्त हुई है वहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ, ब्रेक के बाद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।